आज के जितने भी युवा विद्यार्थी हैं, मैं अक्सर देखता हूँ और अक्सर मैं जब स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाने जाते हैं तो उनसे कुछ सवाल करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अक्सर युवा जो है लगभग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे जो हैं लॉजिकली जो क्वेश्चन होता है मैथ्स का, जैसे मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं वो हालांकि शुरू से ही 5वीं क्लास से हिसाब किताब मतलब शुरू से ही स्टैंडर्ड 1 से ही प्लस माइनस और ये सब पढ़ते हैं, लेकिन 5वीं 6वीं 8वीं में जाते जाते उनको कन्वर्जन सिखाया जाता है। तो बच्चों को अक्सर मैं देखा हूँ कि अगर बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर या कितने 1 सेंटीमीटर में जो है कितने इंच होते हैं, तो ऐसा कन्वर्जन करने के लिए कंफ्यूज हो जाता है। आप समझिए कि जैसे हम जाते हैं बच्चों को बोलते हैं, समझिए एक बाजार का हिसाब किताब देख लीजिए कि समझिए कि 40 रुपया कोई किलो मिल रहा है, कोई सामान कोई सब्जी है 40 रुपया किलो मिल रहा है, तो अगर 300 ग्राम लेना हो तो कितने रुपए का आएगा। या आपके पास 35 रुपया है तो 40 रुपया किलो मिल रहा है तो 35 रुपये में कितना ग्राम वो आपको देगा। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो लॉजिकली और तार्किक रूप से पढ़ते ही नहीं है कि वो रट्टा मारते हैं। फार्मूला लिखा, रिजल्ट आ गया। तो अक्सर मैं देखा हूँ लगभग 70 से 80% बच्चे जो है इस लॉजिक और तार्किक रूप से सोचना ये नहीं आता है, तार्किक रूप से सोचते नहीं है, लॉजिक रूप से सोचते नहीं, फार्मूले का कन्वर्जन नहीं सीखते हैं। अब जैसे हम बोलेंगे कि समझो कि किलोमीटर बड़ा है या मीटर, और किलोमीटर हम अक्सर सुनते हैं किलोमीटर 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 सबसे बड़ा है, इतना किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर 1500 किलोमीटर हमारा घर है, यहाँ से जाते हैं 1500 किलोमीटर है, ठीक है। अब इससे भी बड़ा डिस्टेंस नापना हो, जैसे यहाँ से सूरज पर जाना है और वहाँ यहाँ से जो है दूसरे तारों पर जाना है, तो वो बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि उसको हम क्या कौन सी यूनिट में नापेंगे। जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच है, मीटर है, किलोमीटर है, फीट है, तो इस तरीके से जो है यूनिट है ये। तो हम जब किलोमीटर बड़ा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग जानते हैं कि किलोमीटर ही सबसे बड़ा डिस्टेंस है, यूनिट है, डिस्टेंस यूनिट है, और इससे बड़ा यूनिट नहीं होता, लेकिन इससे भी बड़े यूनिट होते हैं। साथियों, पढ़ना चाहिए बच्चों को, ये पढ़ाने की ज़रूरत है और बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। तो अक्सर जो बेसिक मैथ्स है जो घर में यूज होते हैं, आपके रोजमर्रा के लाइफ में जीवन में यूज हो रहे हैं, उसमें बच्चे जो है आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यंग जनरेशन जेन जी, ये सब जो बच्चे जो है ना, बहुत कम बच्चे इस कन्वर्जन को समझ पा रहे हैं। अभी हम बोलेंगे ना कि दूध लेने जाना है तो आप गए तो लगभग 95 रुपया लीटर है, तो 70 रुपये में कितना मिलीलीटर दूध देगा आपको, तो वो समझ नहीं पाते। इसी तरह सोना समझिए, सोने की कीमत जो है 1.5 लाख रुपया है 10 ग्राम का, तो अब बताइए कि हम 75,000 रुपया लेके जा रहे हैं तो हमको कितना ग्राम देगा, या तो 50,000 में हमको कितना ग्राम मिलेगा सोना। और मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ये सब जो है चीज़ें जो है बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को समझने में उनको बेसिक मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है। और टीचरों को भी हम अक्सर देखे हैं, हम टीचरों के साथ कन्वर्जेशन करते हैं, वो लोग भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होता है। अब इसे समझिए, परसेंटेज समझ में बच्चों को नहीं आता है कि समझिए कि 400 बच्चे हैं, उसमें से 300 बच्चे जो है फेल हो गए, तो कितने परसेंट पास हुए और कितने परसेंट जो है फेल हुए हैं। मतलब 400 में 300 बच्चे पास हुए, तो 300 बच्चे पास हुए तो कितने परसेंट बच्चे फेल हुए और कितने परसेंट बच्चे जो है पास हुए। और कितना मार्क भी ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पाते। 500 में अगर 500 में 375 नंबर आया तो कितना परसेंट हुआ। तो ये सब बच्चे जो है इन सब चीज़ों को बहुत ईजिली लेते हैं और समझ में उनको नहीं आता। यही सबसे बड़ा मैथ्स का प्रॉब्लम है, मैथ्स इसीलिए कठिन लगता है। इन्हीं सब चीज़ों को अगर बेसिक चीज़ को बच्चा अगर समझ जाए तो हर फार्मूले को, बड़े से बड़ा फार्मूला जो भी इंटीग्रल्स में, डिफ्रैक्शन में, जितने भी सब इमेंसुरेशन में पढ़ते हैं, एरिया निकालते हैं, जो अगर समझ में बच्चा है, समझ में फार्मूले को समझने की अगर तरकीब समझ जाए और उसको आने लगे तो इसको जो है मैथ्स एकदम इजी हो जाएगा। साथियों, तो मैथ्स पढ़ने के लिए बच्चों को लॉजिक तार्किक रूप से सोचना पड़ेगा, फार्मूले का कन्वर्जन सीखना पड़ेगा, ना कि रट्टा मारने से कोई भी चीज़ आसान होती है, उसको समझने से आसान होता है। तो साथियों, शिक्षा, जय हिंद, जय भारत।